दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और जियो फाइनेंशियल ने एक साथ दो तीन बड़े धमाके किए। एक तरफ तो कंपनी ने अब नया निफ्टी बेस देखो ईटीएफ लॉन्च कर दिया है और दूसरी तरफ ने बिजनेस को लेकर रणनीति भी हमारे सामने क्लियर कर दी है। तो जियो फाइनेंशियल जिसके बिजनेस अब एक के बाद एक शुरू हो रहे और वो बिजनेस लगातार छा रहे। मार्केट में जियो का आपको पता है क्रेज़ कैसा है। जियो जिस बाज़ार में जाते हैं उसमें मार्केट में नंबर 1 बन जाते हैं और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल भी बिल्कुल यही करने को तैयार है। तो यहाँ पे उन सारी बातों को समझेंगे किस तरह से जियो फाइनेंशियल आने वाले समय में बाज़ार में धमाका कर सकता है। भले ही इसका पी रेशियो अगर आप देखें दूसरी कंपनियों के मुकाबले आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन इसके बिज़नेस देख के वो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात है तो 264 पर आप देख सकते हो क्लोजिंग देखने को मिली आज 0.86% की तेज़ी के साथ। तो 261 पर क्लोजिंग थी, कल की 262 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में गिरावट भी हुई, आप देखें 260 का लो बना पर खरीदारी अच्छी थी और उसका नतीजा ये कि सीधा 266 तक पहुंचा है। तो स्टॉक आज बेहतर किया है। बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। वैसे 223 का इसने लो बनाया था, वहाँ से एक अच्छी खासी अब रैली बनी है और जो हाई अभी भी 333 है जिससे स्टॉक काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे इस महीने में काफ़ी अच्छा किया। आप देखें अगस्त महीना काफ़ी शानदार रहा इसके लिए। स्टॉक देख ही सकते हो कि 248 के आसपास था 31 जुलाई को, 264 तक चला गया है। तो क्लियर है कि ये लगातार बढ़ रहा है और ख़रीदारी इसमें दिखाई दे रही है। इसे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि इसका जो गिरावट का दौर था अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। ये निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड और काफ़ी ज़बरदस्त अब नया ये फंड इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये जो न्यू फंड ऑफ़र किया जा रहा है ईटीएफ, ये 4 अगस्त मंगलवार से खुल चुका है और ये 11 अगस्त 2026 को क्लोज होने जा रहा है। तो आपके पास अभी मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते। तो ये जो आप देखिए इसका पीरियड ऑफ़र उनने जो अंत होने के बाद ये एनएससी पर लिस्ट कर दिया जाएगा और आप चाहे तो इसके जो शेयर है वो आपको इक्विटी शेयर की तरह बेच भी पाएंगे। तो ईटीएफ जो है वो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरह पे आएगा जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा। यानी जो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स में जो शेयर है उनको ही यहाँ पे ट्रैक करेगा, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें जो भी शेयर होंगे वो निफ्टी 50 इंडेक्स के तहत आने वाले होंगे और वो सुरक्षित कहे जाते हैं। तो फंड मैनेजर की बात है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 के, तो यहाँ पे तन्वी कशेरिया और आनंद शाह और हरीश मेहता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आप देखिए जो इसमें कचेरिया है उनके पास 13 साल का कम 14 ईयर का अनुभव है। तो मिस्टर शाह है उनके पास भी 13 ईयर का एक्सपीरियंस है और मिस्टर मेहता उनके पास 18 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप समझ सकते हो आने वाले समय से निवेशकों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप देखें यूनिट आपको उसके हिसाब से अलॉट कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आप इन ईटीएफ को एनएससी और बीएससी पर ट्रेडिंग डेज जो होंगे उसके दम ओपन मार्केट में बाय सेल कर सकते हैं। यूनिट को जब चाहे आप इनको बेच सकते हैं या फिर ख़रीद भी सकते हैं, ये बाज़ार पे ट्रेड होंगे। तो निफ्टी 50 में जो स्टॉक अगर लेंगे तो उसमें आप देखें जो इक्विटी होंगे वो निफ्टी 50 इंडेक्स से ही होंगे 95 से 100%। और डेट और मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट से देखें तो 0 से 5% होंगे। यानी लगभग पूरे 100% जो शेयर होंगे वो सारे निफ्टी 50 के होंगे, उसी के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया है। अब आप देखो कि जियो का जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है वो वाकई में गेम चेंजर है, कमाल कर दिया है। आप देखें 2024 में काम की जब शुरुआत, इनके पास मात्र 584 का वर्क फोर्स था, यानी 584 कर्मचारी काम करते कंपनी में। वो अब फाइनेंशियल 2026 के अंदर मार्च एंड तक 2000 तक पहुंच गए। यानी ये आप क्लियरली देख सकते हो कि दुगुना नहीं बल्कि तीन गुना ट्रिपल फोल्ड में इनकी वर्कफोर्स बढ़ गई है।
और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी बहुत सारे बिजनेस शुरू किए और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 18 सिटीज़ के अंदर वो की अब पहुँच बन चुकी है। लगातार काम बढ़ रहा है और हम ऐसे में कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल का एक दौर शुरू हो चुका है। सबसे जो बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनियां उनके साथ में पार्टनरशिप करिए। कंपनी अपने देखिए फिटिलेंजेस ऑफ आल, यानी आप देख सकते हो कि इस विजन के तहत ब्लैक और एलियन जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस के बिजनेस में काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट का विस्तार कर रहे हैं, सब बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखें जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे, कस्टमर को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो जियो फाइनेंस सर्विस की जो डायरेक्टर है ईसा अंबानी, उन्होंने कहा कि भारत की युवा आबादी के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी और वित्तीय सेवाओं के इस्तेमाल का तरीका तेज़ी से बदल रहा है। आज के ग्राहक बहुत तेज़, आसान और पारदर्शी सेवाओं की उम्मीद करते हैं। यानी पुराना जो तरीका था वो अब खत्म हो चुका, अब पूरी तरह से सारी सेवाएं डिजिटली हो चुकी है और लोग डिजिटल तरीके से ही उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी जियो फाइनेंस ऐप पर एजेंटिक एआई का इस्तेमाल कर रही है ताकि ग्राहकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उसको सर्विस दी जा सके। ईसा अंबानी के मुताबिक कंपनी आगे भी ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से उनको बेहतर समझने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे और जो उनकी आवश्यकता है उसी हिसाब से हम प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे, प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे, उसको तैयार करेंगे। यानी कुल मिला के कस्टमर बेस्ड सर्विस होगी, जो कस्टमर को पसंद है वही सेवाएं जियो फाइनेंशियल देगा। जियो फाइनेंस के सर्विसेज के जो चेयरमैन है केवी कामत, उन्होंने भी कहा कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर तेज़ी से बदलाव के दौर में गुजर रहा है। कंपनी ब्लैक रॉक अलायंस जैसे ग्लोबल कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप को और मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि अब लोग सिर्फ बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो निवेश को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। यानी वो अपने इन्वेस्टमेंट से और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते, पैसा वेल्थ बनाना चाहते और टेक्नोलॉजी आधारित फाइनेंशियल प्रोडक्ट को वो अपना रहे। इस बदलाव को देखते हुए जियो फाइनेंशियल सर्विस डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधारित फाइनेंशियल प्रोडक्ट विस्तार लेकर आ रही है और बहुत सारे प्रोडक्ट लोगों के सामने लाएगी ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो बिजनेस में देखिए लैंडिंग बिजनेस भी ज़बरदस्त कर रहा है इनका। जियो क्रेडिट लिमिट का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 156% बढ़ते हुए 25,700 करोड़ तक पहुंच गया है। तो लगातार जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, लोगों को द्वारा हाथे हाथ अपनाए जा रहे हैं, लोग उनको पसंद करें, उनकी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ देखिए जियो पेमेंट बैंक भी बहुत अच्छा कर रही है। देखिए ये ऑनलाइन पेमेंट बैंक की जो सेवा है, करीब 37 लाख से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा दे रही है। बैंक में जमा राशि सालाना पर उसमें 84% की जंप देखने को मिली, जो 544 करोड़ तक पहुँच गई है। पेमेंट सोल्यूशन कुल पेमेंट वॉल्यूम ही 144% बढ़कर 52,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्लियर है कि बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है जियो फाइनेंशियल का। देखिए कि यहाँ पे जियो फाइनेंस सर्विस के एमडी और सीईओ हितेश सेठिया ने भी कहा कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म का और विस्तार करिए, अपनी क्षमताओं को मजबूत करिए। लगातार हम लोगों को उनके हिसाब से नई सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं। जियो फाइनेंशियल के चेयरमैन का ये कहना है कि केवी कामत का भी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था लंबी अवधि के सवालों को लेकर भरोसा है और आने वाले समय इस मौके का हम फ़ायदा उठाएंगे। तो बिल्कुल लोगों को बेहतर एआई टेक्नोलॉजी से बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो उनके काम के हिसाब से हो। तो कुल मिला के ये जो विज़न है ये आने वाले समय जियो फाइनेंशियल को काफ़ी आगे लेके जा सकता है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 47.12% हो रही थी, मार्च में देखिए 49.13% की है। अगर कोई कंपनी में प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाते तो उससे समझ में आता है कि स्टॉक वाकई फेयर वैल्यू पे, तभी वो इस लेवल पे खरीदारी करे जिससे भरोसा बढ़ता है। एफआई का निवेश घटा है, 12.31% की होल्डिंग थी जो घट के 11.27% हुई है। कुछ उन्होंने बिकवाली की है। डीआई की होल्डिंग भी घटी है, 14.26% की होल्डिंग थी मार्च में, जो इसमें जून में 13.27% हुई है। गवर्नमेंट की यहाँ पे अनचेंज होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कुछ घटी है, देखिए बड़ी है, 26.11% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 26.15% हुई है। कुल मिला के आने वाले समय स्थिति बहुत बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।